S3 की एग्जांपल नंबर 8 पर थे कि अगर हम जो है यहाँ पर जो हमने सबसेट लिए वो हमारे पास एक ई और ए भी आया है, वो S3 का सब ग्रुप है। जब S3 के तमाम एलिमेंट को इस X के साथ जब हमने X की तमाम एलिमेंट के साथ अलग-अलग परम्यूट करवाया तो सिर्फ यही X के ही एलिमेंट का आंसर जो है वो बराबर आता है। मैंने यहाँ पर ये सारा कुछ आप लोगों को निकाल के मैंने यहाँ पर भेजा हुआ है। ये आप लोगों ने खुद ही ट्राई करना है। मैं जस्ट ये की पॉइंट आप लोगों को समझाता हूँ। ये वाला और एग्जांपल नंबर 7 वाला कि इसमें और इसमें हमें कैसे एकदम जो है हम अंदाज़ा लगा लेंगे या पता चल जाएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। जी, जी, आप ये जो क्वेश्चन आप लोगों के हैं वो एंड में लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को लाज़मी आप लोगों को आंसर करूँगा। एस जो S3 हमारे पास है, अगर आप लोग एक जो सबसेट है, वो एक आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, उसका सब ग्रुप नहीं बनता तो कम से कम हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही उसका सेंट्रलाइज़र में आएगा। अगर हम जो है वो सब ग्रुप ले रहे हैं उसका, तो जो सेंट्रलाइज़र या नॉर्मलाइज़र आएगा, वो जो एक्स हमारा सबसेट होगा, वो उस नॉर्मलाइज़र में कंटेन करेगा या उसके बराबर होगा, यानी नॉर्मलाइज़र या सेंट्रलाइज़र उससे बड़े सेट भी हमारे पास आ सकते हैं। अब हम इसके की पॉइंट की तरफ आते हैं। जो कि आप लोगों के लिए पीपीएससी की तैयारी के लिए हमारे जो काम आएंगी वो ये की पॉइंट होंगे। वहाँ पर एक पूरी स्टेटमेंट उठाई होगी, कोई ना कोई वर्ड जो है वो छूटा हुआ होगा, वो आप लोगों ने वहाँ पे याद रखना है। सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी इज़ नॉन एम्पटी। सेंट्रलाइज़र और नॉर्मलाइज़र दोनों के दोनों जो है वो नॉन एम्पटी होते हैं, क्योंकि जो ग्रुप का कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट उस एक्स के एलिमेंट के साथ परम्यूट कर जाता है। ये नॉन एम्पटी होता है हमेशा। सेंट्रलाइज़र ऑफ जी किसी भी सबसेट का जो या सबसेट का जो सेंट्रलाइज़र होता है वो उस ग्रुप का जो है वो सब ग्रुप होता है। ये जो सिंबल है ये वाला सब ग्रुप का है। सेंट्रलाइज़र किसी भी सबसेट का उस ग्रुप का सब ग्रुप होता है। अब यहाँ पर ये दोबारा नॉर्मलाइज़र वाली बात है कि अगर उस ए का एक सिंगलटन सेट है, तो उस ए का जो सेंट्रलाइज़र होगा या उस सिंगल एलिमेंट का जो सेंट्रलाइज़र होगा, वो एक दूसरे के बराबर होंगे। एक ही बात है, ये ना भी लिखता तो हमें वैसे पता चल जाता है। एलिमेंट ही जब एक है, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम होंगे। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट है, ये बहुत अहम है। अगर हमारे पास जो ये जेड जो है, जेड ये डिनोट कर रहा है सेंटर, ये इसको सेंटर ऑफ जी को, और इज इक्वल टू हमेशा हमारे पास होता है सेंट्रलाइज़र ऑफ जी के बराबर। ये जो हमारे पास सेंटर ऑफ जी है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये उसमें हो जाएगा कि जी का सेंट्रलाइज़र और नॉर्मलाइज़र जो है वो बराबर होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट की पॉइंट नंबर 5 है, वो ये है कि जो एक्स है, आप एक बार उस एक्स का सेंट्रलाइज़र लें, उसके बाद फिर उसका सेंट्रलाइज़र लें, तो एक्स फिर भी उसका क्या होगा, सबसेट होगा या एक्स उसके अंदर कंटेन करेगा। एक्स जो है उसका जो है वो उसे क्या कहते हैं, सबसेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एक्स, लास्ट पॉइंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है। इफ़ एक्स इज़ एन अबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी, देन एक्स जो है वो ये अगर ग्रुप या सब ग्रुप जो है वो अबिलियन है, तो पूरे का पूरा सेंट्रलाइज़र जो है वो ओरिजिनल उस ग्रुप होगा या एक्स जो है उसके अंदर कंटेन करेगा। सेंटर ऑफ ए ग्रुप, एक पॉइंट हमारा रह गया था, वो ये था कि सेंटर ऑफ ग्रुप और सेंट्रलाइज़र ऑफ ग्रुप जो है वो इक्वल आ जाते हैं। चलें जी, अब सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या है। लेट जी बी अ ग्रुप एंड द सेंटर ऑफ यानी जेड ऑफ, इसको डिनोट करते हैं जेड ऑफ जी इज़ डिफाइंड
as A belong to G, AG is equal to GA for all G belong to G। ये बात वो ये बता रहा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा वो ये है कि आपने G का एक एलिमेंट मिसाल के तौर पर E उठाया है, फिर आपने G के तमाम एलिमेंट को E के साथ लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी ऑपरेट करना है। अगर वो उस G के तमाम एलिमेंट का E के साथ जवाब बराबर आता है तो वो जो E है वो सेंटर में आ जाएगा उस ग्रुप के। फिर दूसरा काम, हम उसका दूसरा एलिमेंट उठाएंगे। जब दूसरा एलिमेंट उठा लेंगे तो G के फिर तमाम एलिमेंट को उस दूसरे एलिमेंट के लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी ऑपरेट करना है। अगर जवाब बराबर आ जाता है तो वो एलिमेंट भी उस ग्रुप में आएगा। सेंटर ऑफ G में एक एलिमेंट पहला ग्रुप में लिया जाता है, फिर ग्रुप के सारे एलिमेंट उस एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, परम्यूट करवाते हैं। फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह G के तमाम एलिमेंट 1 बाई 1 उठाने हैं और 1 बाई 1 सारे एलिमेंट उसके साथ लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी लिखना है। अब मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन, द सेट ऑफ दूज एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G विच परम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ G इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ G। के G के वो तमाम एलिमेंट जो G के हर एलिमेंट के साथ क्या यानी कि दी सेट ऑफ दूज एलिमेंट ऑफ G के वो तमाम एलिमेंट का सेट जो उसके साथ क्या कर देते हैं, उस G के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाते हैं या परम्यूट कर जाते हैं। इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम जो है इसकी एग्जांपल्स को पहले डिस्कस करते हैं। मैंने जो है जो ग्रुप लिया है वो V4 लिया है। V4 में हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो आपके सामने है। पहले आपने E को एक एलिमेंट मान लेना है और इसके V4 के तमाम एलिमेंट E के लेफ़्ट पे भी और E के राइट पे भी हम क्या करवाएंगे, परम्यूट करवाएंगे। अब देखें, ये मेरे पास E एलिमेंट था, ये सारे का सारा E के साथ बना हुआ है। E के साथ पहले E को लेफ़्ट पे भी और ये राइट पे भी, फिर E के साथ A को लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी, E के साथ B को लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी, फिर E के साथ ही AB को लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी हमने परम्यूट करवाया। फिर दूसरा एलिमेंट A उठाया, A के साथ फिर V4 के फिर तमाम एलिमेंट को जो है हमने उस A के साथ लेफ़्ट पे भी और राइट के साथ भी हमने परम्यूट करवाया। तो अबिलियन होने की वजह से ये इसके V4 के तमाम एलिमेंट जो है वो परम्यूट कर जाएंगे। तो Z यानी V4 का जो सेंटर है वो V4 ही आए। इसी तरह C4 भी अबिलियन है, V4 भी अबिलियन है। चाहे एक 3 हम बातें हमने ये सीखी हैं कि चाहे हम नॉर्मलाइज़र लें अबिलियन ग्रुप का, सेंट्रलाइज़र लें अबिलियन ग्रुप का, या सेंटर लें, वो पूरे का पूरा अबिलियन ग्रुप ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास है Z4। Z4 भी हमारे पास अबिलियन है, तो इस Z4 के हर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ परम्यूट कर जाएंगे। तो ये भी जब इसका सेंटर निकालेंगे ये Z4 ही आ जाएगा, अबिलियन ग्रुप इटसेल्फ आता है। फिर हमारे पास C6 है। C6 का सेंटर, क्योंकि C6 भी एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, तो ये भी हमारे पास इसके तमाम एलिमेंट एक दूसरे के साथ परम्यूट कर जाएंगे। इस वजह से इसका जो अगर Z6 ले लेंगे तो C6 ही आएगा। फिर मैंने जो दूसरी एग्जांपल, मैंने इसकी 5वीं एग्जांपल नंबर 5 ये है कि S3 मैंने लिया, ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। इसका मैंने जो है सेंटर निकालना है। जब मैंने इसे सेंटर निकाला तो सिर्फ E वाले ही हमारे पास ऐसा एलिमेंट था जिसके साथ S3 के तमाम एलिमेंट जो हैं वो परम्यूट कर गए हैं। सिर्फ ये पहला एलिमेंट E उठाया, E के साथ S3 के तमाम एलिमेंट को लेफ़्ट के साथ भी और राइट के साथ भी परम्यूट करवाया। सिर्फ E के साथ परम्यूट कर जाते हैं, जवाब सेम आता है। अदरवाइज़ बाकी एलिमेंट का, जैसे A का E के साथ किया A आया, E का A के साथ किया A आया। जब हम आगे गए A का A के साथ A स्क्वायर, इसी तरह जब A का B के साथ A B आया, B A का आया A स्क्वायर B। ये देखें, ये A B का जवाब A B आया हुआ है, B A का जवाब A स्क्वायर B आया हुआ है।
तो यहाँ पर इन दोनों का जवाब डिफरेंट हो गया। डिफरेंट होने की वजह से हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब जो ए है वो सेंट्रलाइज़र में सेंटर ऑफ जी में नहीं आएगा। इसी तरह अगर एक एलिमेंट का जवाब भी कहीं पर एक दूसरे के साथ लेफ्ट पे भी और राइट पे भी ऑपरेट करने से जवाब बराबर नहीं आता, तो आप आगे उनको तमाम एलिमेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उनको चेक हम कर सकते हैं। जो S3 का जो सेंटर है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही सिर्फ आता है। लेकिन एक बात और हमने देखी थी कि S3 का जो सेंटर अगर हमने वहाँ पर तो लिया था सब ग्रुप, यहाँ पर तो हम सेंटर निकालने के लिए सब ग्रुप लेते नहीं है। जब सब ग्रुप नहीं लेंगे तो यहाँ पर जो S3 है, S4 है, जो और भी हमारे पास जो सिमेट्रिक ग्रुप होंगे उसका जो सेंटर होगा वो सिर्फ E ही होता है, ये याद रख लें। S3 हो, S4 हो, S6 हो, अप टू सो ऑन जितने भी S हम ले लें, जो N है वो 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, उसका जो सेंटर है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। अच्छा जी, अब हम इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट पर आएंगे, क्योंकि एग्जांपल जो है मैंने थोड़ी आप लोगों के साथ डिस्कस की है, बाकी आप लोग खुद ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ नहीं आएगी तो फिर मुझसे आप लोग सवाल पूछ लेंगे। इम्पोर्टेंट की पॉइंट में पहला मेरे पास की पॉइंट है, सेंटर ऑफ जी इज इन फैक्ट अबिलियन पार्ट ऑफ जी। अब देखें, सेंटर ऑफ ग्रुप में वो एलिमेंट आते हैं जो जी के हर एलिमेंट के साथ परम्यूट कर जाते हैं। अब खुद देखें, अगर वो जी के हर एलिमेंट के साथ परम्यूट कर जाते हैं तो क्या वो अबिलियन पार्ट ना हुआ? तो इस तरह उसने यही बात की है कि जो सेंटर में जो एलिमेंट आते हैं वो असल में उस जी का अबिलियन पार्ट होता है। अगला, सेंटर ऑफ जी इज इट्स सब ग्रुप। नॉर्मलाइजर भी ग्रुप का सब ग्रुप होता है, सेंट्रलाइजर भी ग्रुप का सब ग्रुप होता है, और सेंटर भी उस ग्रुप का सब ग्रुप होता है। सेंटर ऑफ जी कोइंसाइड विद जी इफ एंड ओनली इफ जी इज अबिलियन। ये बहुत अच्छी बात है। ये पहले नॉर्मलाइजर में भी उसने बात की है, सेंट्रलाइजर में भी की है, और सेंटर में भी बता रहा है कि अगर ग्रुप हमारे पास अबिलियन है तो नॉर्मलाइजर भी जी आएगा, वो ओरिजिनल ग्रुप आएगा, सेंट्रलाइजर भी ग्रुप आएगा, और उसका सेंटर भी जो है वो वही का वही ग्रुप ही आएगा, लेकिन शर्त है कि ग्रुप का अबिलियन होना लाजिम है। फिर हमारे पास है सेंटरलेस ग्रुप। ऐसे ग्रुप जिनका सेंटर आइडेंटिटी आता है। अभी अभी आप लोग करके बैठे हो कि S3 का जो सेंटर है वो आइडेंटिटी आता है, तो S3 जो है वो सेंटरलेस ग्रुप है। दोबारा ये सुन लें, ऐसा ग्रुप जिसका हम सेंटर निकालें और वो आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ आए, वो ग्रुप जो है वो सेंटरलेस ग्रुप कहलाता है, या विदाउट सेंटर, या ट्रिवियल सेंटर, या सेंटरलेस, इसका कोई भी नाम हो सकता है। अच्छा, फिर मैं MCQs में इस तरह भी दे सकता हूँ कि S9 इज कॉल्ड सेंटरलेस, ट्रिवियल सेंटर, विदाउट सेंटर, या नन ऑफ दीज, या ऑल ऑफ दीज। इस तरह का ऑप्शन बन सकते हैं, ताकि आप लोग ज़रा तो फिर देख लीजिएगा कि S3 का भी सेंटर, जो S9 का भी सेंटर जो है वो आइडेंटिटी ही आता है, तो वो सेंटरलेस कहलाएगा, ट्रिवियल सेंटर कहलाएगा, या विदाउट सेंटर कहलाएगा। अब उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है वो सेंट्रल्स की है। एलिमेंट ऑफ सेंटर आर कॉल्ड सेंट्रल। जो एलिमेंट उस ग्रुप के सेंटर में आएंगे उन्हें हम सेंट्रल्स भी कहते हैं। ये था सेंटरलेस ग्रुप। सेंटरलेस ग्रुप का यहाँ पे है, और यहाँ पे है सेंट्रल्स, ये होते हैं एलिमेंट, और सेंटरलेस ग्रुप में हम उस ग्रुप का नाम बताते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर ऑफ जी इज इट्स नॉर्मल सब ग्रुप। ये नॉर्मल सब ग्रुप का टॉपिक है कि सेंटर जो होता है वो उस ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। ये नॉर्मल सब ग्रुप में ये लाइन मैं दोबारा वहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि ये इसमें आ रहा था तो मैंने लिख लिया है कि आप लोग कम अज़ कम अपने नोट्स में ये लिख लेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे। क्योंकि सेंटर जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप भी एक तो सब ग्रुप तो बनता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रुप जी जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। सेंटर ऑफ जी इज़ ऑलवेज नॉन एम्प्टी। ये सेम वही बात आ चुकी है कि नॉर्मलाइज़र भी नॉन एम्प्टी होता है हमेशा, सेंट्रलाइज़र भी नॉन एम्प्टी होता है, और सेंटर भी हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। कम से कम उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट तो हर एलिमेंट के साथ परम्यूट कर जाता है। ये सिंगल वाली बात।
कि अगर उस इफ़ ए बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी देन उसकी जो क्लास है, क्लास इक्वेशन वो ए ही आएगी। क्लास इक्वेशन का जो टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक नंबर 5 लेक्चर नंबर 5 में आता है। क्लास इक्वेशन उसकी ए ही बनती है, एक ही है। सेंटर ऑफ जी इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सेंट्रलाइजर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी। वो ये बात कर रहा है, हम सेंट्रलाइज़र निकाला है नहीं निकाला, फिर हम क्या करें, सेंट्रलाइज़र के तमाम का हम क्या कर लें, इंटरसेक्शन ले लें, तो जवाब जो है वो सेंटर ऑफ ग्रुप ही आएगा। इस बात को दोबारा समझें। सेंट्रलाइज़र में ये उसने ये बात कर रहा है कि अगर हम उसके जी के तमाम एलिमेंट का अलग अलग सेंट्रलाइज़र लें और फिर उनका ले लें इंटरसेक्शन, जो जवाब आएगा वो सेंटर ऑफ जी बनेगा। तो इतना ये वो कम्प्लीकेशन, सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रख लें कि ईच एलिमेंट ग्रुप के का हम सेंट्रलाइज़र लें तो वो सेंटर ऑफ ग्रुप ही बनाता है। नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप आर सेंटरलेस। ये बात ये ऐसा होता है, सिंपल ग्रुप वो होते हैं जिसमें हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ वही ही हमारे पास जो है वो सब ग्रुप होते हैं, सिर्फ दो ही हमारे पास, जैसे प्राइम ऑर्डर के हैं तो वो हमारे पास सिंपल ग्रुप कहलाते हैं। तो नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप और सेंटरलेस के, जैसे S3 को आपने देख लिया, इसमें ये सेंटरलेस था, उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट ही हमारे पास सेंटर बना था। S4 भी हमारे पास जो है वो सिर्फ ई आइडेंटिटी ही आता। आपने खुद पढ़ा है कि सेंटरलेस ग्रुप वो कहलाते हैं जिनका जो सेंटर है वो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। सेंटर ऑफ ग्रुप जी में सेंटर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी में कंटेन द सेंटर ऑफ जी। वो ये कह रहा है कि हम उस ग्रुप का, सब ग्रुप का क्या लें, सेंटर लें, हो सकता है वो उस जी के सेंटर में भी क्या करे, कंटेन करे। अगर ग्रुप जो है वो अबिलियन है तो उसका सेंटर जो है वो इट सेल्फ ग्रुप ही होगा। हमने V4 में भी देखा, C4 में भी देखा, C6 में देखा, Z में देखा, Z7 में भी देखा कि उसका जो सेंटर है वो ग्रुप पूरे का पूरा एलिमेंट पूरे का पूरा आ जाता है। सेंटर ऑफ सिंपल ग्रुप इज़ आइदर आइडेंटिटी और ग्रुप इट सेल्फ। अगर वो ग्रुप अबिलियन है तो वो पूरे का पूरा जो है हमारे पास वो ग्रुप आ जाएगा। अगर वो अबिलियन नहीं है, जैसे S3 जो है वो हमारे पास क्या है, उसका सेंटर लेस ही आता है, जस्ट आइडेंटिटी ही हमारे पास आती है। इफ़ दी, ये हमारे पास क्वेश्चन का है, इसको भी हम क्वेश्चन में इसको सिंपल ग्रुप में डिस्कस करेंगे, और एक ये टॉपिक है इसको नॉर्मल सब ग्रुप में वहाँ डिस्कस करेंगे। इनको वहाँ पर मैं दोबारा लिखूँगा। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कौन कौन से जो है वो टॉपिक हमारे रह गए हैं, वो उनको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास जो पॉइंट है वो ये वाला है, ये क्वेश्चन सब ग्रुप है, क्वेश्चन ग्रुप है। ये सिंपल ग्रुप को मैं दोबारा एक अलग से उसमें मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पर डिस्कस करूँगा। उसके बाद एक और पॉइंट है ये वाला, इसको पहले सिंपल ग्रुप बताऊँगा कि सिंपल ग्रुप होता क्या है, और उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप, ये वाला पॉइंट भी इनको लिख लेना है और इनके ऊपर स्टार बना देना अपने रजिस्टर के ऊपर कि इन पॉइंट को हमने जो है वो अगेन समझना है कि ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मल सब ग्रुप का हमने टॉपिक नहीं पढ़ा, सिंपल ग्रुप का हमने टॉपिक नहीं पढ़ा भी, और उसके बाद क्वेश्चन का भी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा, इसलिए इनको हम बाद में इनको हम डिस्कस करेंगे। ये की इम्पोर्टेंट मैंने की पॉइंट लिखे हैं MCQs में PPSC के, वो इस तरह से जस्ट पूछता है कि ये आया हुआ है, ये सवाल जो पहला सवाल है ये PPSC के एग्ज़ाम 2011 के ये पेपर में आया हुआ है कि Q8 का जो सेंटर है उसका आर्डर कितना है। तो Q8 के सेंटर में दो एलिमेंट आते हैं, एक +1 और एक -1, तो कितना आर्डर हुआ, इसका आर्डर 2 हुआ। तो पहले तो हमने ये याद रखना है कि Q8 के सेंटर कौन सा है, तो वो 1 और -1 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाते हैं, तो ये उसका सेंटर है। इसका आर्डर जो है वो 2 है। Z4 का सेंटर V4 है क्योंकि अबिलियन है। SN का सेंटर जो है वो E आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है। ये डायहेड्रल ग्रुप का सेंटर आप लोगों ने कैसे निकालना है, Z = DN। अगर वो जो DN है, इफ़ N जो है वो 3 या N जो है वो ऑड हो, मिसाल के तौर पर D5 आ जाता है, D5 का जो सेंटर होगा वो E आएगा। D7 आ जाए, D7 का सेंटर भी E होगा। D9 आ जाए, D9 का सेंटर भी E होगा। D11 ऑड नंबर जो भी D के साथ लगा होगा उसका सेंटर आप लोग बिना निकाले आप लोग E निकाल देंगे।
और उसके बाद जो है ये जो अगर हमारे पास D4 है, D6 है, D8 है, D10 है, अगर वो n ग्रेटर इक्वल टू 4 है और n जो है वो इवन है, तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और एक उस एक एलिमेंट a की पावर जो बनेगा वो उस पावर को हम डिवाइड करके 2 पे डिवाइड करके लिखेंगे। मिसाल के तौर पर D4 है, D4 का जो सेंटर होगा एक e एलिमेंट आएगा और एक 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो एक a की पावर 2 बनेगा, तो वो हमारे पास बन जाएगा इसका D4 का। अगर मैं D6 की बात करता हूँ कि D6 इवन है, इवन D6 को जब 2 पे तकसीम करेंगे जब 3 आएगा वो a की पावर 3 बन जाएगा, एक e और एक a की पावर 3। अगर D8 है, एक उसके अंदर e एलिमेंट आएगा और a की पावर 4 आएगा। अगर हमारे पास D10 है तो एक e आएगा और एक a की पावर 5 आएगा उसका सेंटर में। C4 अबिलियन है तो सेंटर वही का वही आ जाएगा। Zn या Z जो है वो अबिलियन है, Z आ जाएगा। Cn अबिलियन है, Cn आ जाएगा। An अल्टरनेटिंग ग्रुप फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 4, इसका जो सेंटर होगा वो भी e आएगा। ये याद रख लेना, MCQ में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा है P ग्रुप। अगर ग्रुप का जो ऑर्डर है पावर ऑफ प्राइम हो तो वो ग्रुप जो है वो क्या कहलाएगा, P ग्रुप कहलाएगा। जैसे Q8, इसमें जो ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या है, P की पावर है 2 की पावर 3 है, तो ये ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, P ग्रुप कहलाता है। G इज़ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर P3, देन उसका जो सेंटर होगा वो हमारे पास क्या होगा, P ही होगा। बिना सोचे हम उसको क्या करेंगे, लगा देंगे। ये बात ज़रा देख लें, इसमें P की पावर जो है वो 3 है। ग्रुप का नॉन अबिलियन होना लाजिम है, G नॉन अबिलियन हो और ऑर्डर इस फॉर्म में बन रहा हो, P की पावर 3 में बन रहा हो, तो फिर आप क्या करेंगे। जैसे मैंने Q8 की मिसाल ले लें, Q8 जो है वो नॉन अबिलियन ग्रुप है, उसकी पावर 2 की पावर 3 बनता है। Q8 का जो हमारे पास ऑर्डर है 8 है, तो Q8 का जो सेंटर होगा वो 2 एलिमेंट आएंगे। अपने कहा देखो Z इंटू P आएगा, तो 2 की पावर 3 बन रहा है तो 2 ही आएगा उसका हमारे पास ऑर्डर सेंटर का। अब नॉन अबिलियन ग्रुप का होना लाजिम है और P की पावर 3 हो। और उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा की पॉइंट है, सेंटर ऑफ फाइनाइट P ग्रुप इज़ नॉन ट्रिवियल। P ग्रुप में अब ज़रा देखें कि एक हमारे पास P ग्रुप है, उसका जो सेंटर है वो नॉन ट्रिवियल आएगा, यानी कि आइडेंटिटी के अलावा आएगा, क्योंकि ट्रिवियल में आइडेंटिटी आती है और नॉन ट्रिवियल में इसके अलावा जो है वो हमारे पास आ जाएंगे नॉन ट्रिवियल। आइडेंटिटी और इट सेल्फ जो है वो हमारे पास ट्रिवियल बनते हैं और बाकी जितने भी हमारे पास सब ग्रुप होंगे वो क्या आएंगे, नॉन ट्रिवियल होंगे। तो P ग्रुप का जो सेंटर होगा, और ये बात उसने बताई है, ग्रुप P ग्रुप फाइनाइट होना लाजिम है। मिसाल हम इसी की ही ले लें, ये ज़रा देख लें, ये हमारे पास P ग्रुप है Q8, इसका सेंटर में 2 एलिमेंट आया है, एक 1 आया है, एक -1 आया। आइडेंटिटी और इट सेल्फ के तो अलावा आया है ना, तो वो यही बात कर रहा है ग्रुप P हो और फाइनाइट हो, उसका सेंटर हमेशा नॉन ट्रिवियल बनेगा, यानी आइडेंटिटी और इट सेल्फ के अलावा आएगा। नेक्स्ट इस टॉपिक के बारे में हमारे MCQs हैं। पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर एन अबिलियन ग्रुप G। चलें जी, अबिलियन के लिए कौन सी जो चीज़ है वो हर वक्त ट्रू नहीं है। A B इज इक्वल टू B है, ये तो अबिलियन की ही कंडीशन लगी हुई है, ये तो ट्रू है अबिलियन के लिए। हमने वो ढूंढनी है जो अबिलियन के लिए ट्रू नहीं है। X G इज इक्वल टू वाई जी, और X और Y बराबर है तो यहाँ भाई X की Y की जगह X लिख सकते हैं, तो ये भी अबिलियन के लिए ट्रू है। अगर हम उस अबिलियन ग्रुप का क्या लें, सेंटर लें, और वो अबिलियन ग्रुप है तो G इट सेल्फ ही आता है। ये भी तीनों के तीनों कंडीशन ठीक है, और ये कंडीशन हर ग्रुप के लिए ट्रू नहीं है, उसकी मैंने मिसाल ये दी है। C3 ले लें, तो X जो है वो स्केयर के ऊपर आइडेंटिटी दे रहा है, तो अब यहाँ देखते हैं तो वो क्या वो ग्रुप अबिलियन होगा। देखते हैं, C3 अबिलियन है तो इसमें 1 का ऑर्डर 1 है, ओमेगा का ऑर्डर 3 है, ओमेगा की पावर 2 का भी ऑर्डर 3 है, क्योंकि ओमेगा जो 3 पे आइडेंटिटी देता है, ओमेगा स्केयर जो है वो 6 पे, यानी ओमेगा स्केयर की पावर 3 ले लें तो वो आइडेंटिटी देता है। तो अब देखें, ओमेगा का ऑर्डर 3 है, इधर ओमेगा स्केयर का ऑर्डर भी 3 है। यहाँ पर अगर देखें तो एक्स स्केयर के ऊपर आइडेंटिटी दे रहा है, हालांकि ये जो C3 है अबिलियन है।
अबिलियन होने की वजह से भी ये जो है वो स्क्वायर के ऊपर आइडेंटिटी नहीं दे रहा, तो हर अबिलियन के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है। हाँ, V4 के लिए ये ट्रू है, लेकिन उसने कहा तो हर अबिलियन के लिए कौन सा है जो हर अबिलियन के लिए ट्रू हो। हर अबिलियन के लिए ये कंडीशन जो हमारे पास है ये ट्रू नहीं है। मैंने C3 की मिसाल आप लोगों को दे के बता दी है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो C है। ये अबिलियन के लिए ट्रू, हर अबिलियन के लिए ट्रू नहीं है। ZN Z यानी सेंटर ऑफ AN इज इक्वल टू फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 4, इसका जो सेंटर है वो क्या आएगा। अगर मैं पीछे मूव करूं तो AN का जो सेंटर है वो ये देखें, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 4, इसका सेंटर क्या आ रहा है हमारे पास, आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके बाद हमारे पास है इफ़ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 121 देन सेंटर ऑफ G। एक बात देखें, 121 ये 11 का स्क्वायर है, P स्क्वायर है, और ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर P स्क्वायर हो वो अबिलियन होता है। ये बात दोबारा इसको समझें। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल जो हमारे पास MCQ नंबर 3 वो ये है कि अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर 121 है, 121 है, ये 11 की पावर 2 में लिखा जा सकता है, और ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर P स्क्वायर हो यानी प्राइम की पावर स्क्वायर में हो तो वो ग्रुप अबिलियन होता है। 111 का ऑर्डर वाला ग्रुप जो है वो अबिलियन होगा, और अबिलियन जो ग्रुप है उसका जब सेंटर लेते हैं तो वो अबिलियन वही का वही आता है, जितना उसका ऑर्डर होगा तो सेंटर का ऑर्डर भी वही होगा। तो 121 इसका राइट ऑप्शन है, बी इसका राइट ऑप्शन है। तो उसके बाद इफ़ G का ऑर्डर P पावर क्यूब है और देन सेंटर उस G का सेंटर कितना आएगा, देन वेयर G इज़ नॉन अबिलियन। आपको अभी भी मैंने P की पावर 3 वाला बताया, अगर एक नॉन अबिलियन ग्रुप है उसकी पावर 3 है तो सेंटर Z ऑफ G इज इक्वल टू P बनेगा। इसका सेंटर जो है वो बी ऑप्शन ही इसका राइट है। 2 की पावर जैसे 3 बना था, 2 ही उसका जो है वो सेंटर का ऑर्डर बना था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। हमारे पास कोई भी ग्रुप है उसका सेंटर पहले लेना है। हम जब उसका सेंटर किसी ग्रुप का सेंटर लेंगे तो उस ग्रुप का सेंटर ऑफ G बन जाएगा उसका। अब आपने पहले बताया था कि अगर सेंटर जो होता है ना उस ग्रुप का अबिलियन पार्ट होता है। ये पार्ट इसका एग्जांपल ये जो हमारे MCQs नंबर 5 है ना, इसको ज़रा अटेंटिव होकर मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखें, जब एक बार उसका सेंटर हम लेंगे, सेंटर ऑफ G, तो उसका अबिलियन पार्ट हमारे पास आ जाएगा। यानी एक हमारे पास सब ग्रुप आ गया जो अबिलियन है, उसका फिर हम दोबारा लेंगे तो वही Z ऑफ G आ जाएगा, दोबारा लेंगे तो वही Z ऑफ G आएगा, दोबारा लेंगे तो वही का वही, क्योंकि अबिलियन जो बन चुका है वो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ही इसका राइट ऑप्शन है। जो एक बार सेंटर ऑफ G हमारे पास आ जाएगा उसका जितनी बार भी हम सेंटर लेते रहें वो वही का वही ही रहेगा। यहाँ पर अगर आप कहें ना जी आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर वो तो अबिलियन बन जाएगा। देखें, हमारे पास G का हमें नहीं अंदाज़ा क्या है, लेकिन ये पता है जो भी G होगा जब सेंटर निकालेंगे Z ऑफ G तो बन जाएगा। तो फिर जितनी बार भी हम उसका सेंटर लेते रहेंगे वो Z ऑफ G ही रहेगा। उसके बाद एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वो ये है कि D8 का सेंटर क्या है। D8 का जो सेंटर है वो हमारे पास जो है इवन है। इवन होने की वजह से एक आइडेंटिटी आएगा और A की पावर 4 आएगा, क्योंकि 8 को जब हम क्या करेंगे